स्वागत है आप सभी का इस एक्सप्लेनर में। आज हम इंडिया की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ सबसे मजेदार और जरूरी फैक्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। ये पूरा सेशन एक इंटरैक्टिव क्विज होने वाला है, तो बस ध्यान लगाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा ये सीखने और सिखाने का सफर अब शुरू होता है। चलिए फटाक से देख लेते हैं कि आज हमारा फॉर्मेट क्या होगा। हम इस क्विज को 3 मेन राउंड्स में डिवाइड कर रहे हैं। राउंड 1 है इनक्रेडिबल ज्योग्राफी, फिर राउंड 2 हिस्टोरिकल हेरिटेज और आखिर में राउंड 3 मॉडर्न मार्वल्स। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं राउंड 1 पर, यानी इनक्रेडिबल ज्योग्राफी। देखते हैं हमारी इस विशाल कंट्री के नेचुरल लैंडस्केप्स के बारे में आप कितना जानते हैं। ओके, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए हिमालयज, बी अरावली रेंज, सी विंध्याज या फिर डी सतपुड़ा। थोड़ा सोचिए इस बारे में। और सही जवाब है अरावली रेंज। अगर आपने हिमालय सोचा था तो आप अकेले नहीं हैं, पर हिमालयज एक्चुअली काफी नए हैं। उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरावली करोड़ों साल पुरानी है। वक्त के साथ ये घिस घिस कर अब काफी छोटी हो गई है। अब आते हैं एक क्विक रैपिड फायर राउंड पर। तो सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश से लगती है। देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर यानी जंगल मध्य प्रदेश में है। और कॉफी की बात करें तो केरला या असम नहीं बल्कि कर्नाटका इंडिया की सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया का एकलौता एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ऑप्शंस हैं बैरन आइलैंड, नारकोंडम, डेक्कन वॉल्केनो या फिर ड्यू क्रेटर। इसका बिल्कुल सही जवाब है बैरन आइलैंड। अंडमान सी में मौजूद ये आइलैंड पूरे साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। नारकोंडम या डेक्कन जैसी जगहों पर अब ऐसी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। ये बिल्कुल यूनिक है। इंडिया सच में एक्सट्रीम्स का देश है। जैसे दिबांग वैली देश की सबसे गहरी रिवर वैली है। सबसे ऊंचे वाटरफॉल की बात करें तो वो कर्नाटका का कुंचिकल फॉल्स हैं। और हाँ, देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। ये सारे फैक्ट्स एकदम टॉप नॉच और एग्जाम रेडी हैं। बढ़िया, अब शिफ्ट करते हैं राउंड 2 पर, हिस्टोरिकल हेरिटेज। पहाड़ों और नदियों से निकलकर अब बारी है अपने इतिहास को खंगालने की। इतिहास से एक बहुत ही मशहूर सवाल, इनमें से किस इंडियन रूलर ने अपनी कैपिटल को आगरा से हटाकर दौलताबाद शिफ्ट किया था? ऑप्शंस हैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या शेर शाह सूरी। और सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने सोचा था कि दौलताबाद से पूरे साउथ इंडिया पर बेहतर कंट्रोल रखा जा सकेगा और दुश्मन के अटैक से भी बचाव होगा। पर जैसा कि हिस्ट्री हमें बताती है, यह आइडिया बिल्कुल फेल हो गया और उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। एक और गजब का हिस्टोरिकल चैलेंज। ब्रिटिश टाइम में इनमें से किस शहर को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या सूरत? थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका जवाब है चेन्नई। एक्चुअली ब्रिटिश दौर में मद्रास, जो आज का चेन्नई है, 2 हिस्सों में बटा था। व्हाइट टाउन जहां अंग्रेज रहते थे और ब्लैक टाउन जहां लोकल इंडियंस, व्यापारी और मजदूर रहते थे। इस राउंड को हम कुछ हिस्टोरिकल फर्स्ट्स के साथ रैप अप करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भाषा यानी लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश था। और ऊद कमर्शियल बैंक पहला ऐसा बैंक था जिसे पूरी तरह से इंडियंस मैनेज कर रहे थे। एक काफी बड़ा माइलस्टोन था ये हमारी हिस्ट्री में। ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी दौर में, राउंड 3 मॉडर्न मार्वल्स। यहां हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य देखेंगे। सिविक्स और पॉलिटी पढ़ने वालों के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल यानी दिल और आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 14, 19, 21 या फिर आर्टिकल 32? एकदम सही जवाब है आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो ये आर्टिकल आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है। ये बाकी सभी राइट्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बात हो जाए। इन 4 स्टेट्स में से वो कौन सा स्टेट है जहां आज तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऑप्शंस देखिए, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम या नागालैंड।
और जवाब है सिक्किम। सिक्किम के पहाड़ी और रफ टेरेन की वजह से वहां रेलवे लाइन बिछाना सच में एक मैसिव चैलेंज रहा है। पर अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम पर अब बहुत तेजी से काम चल रहा है। चलिए, क्विज का आखिरी चैलेंज आपके सामने है। मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा था? चंद्रयान-1, मंगलयान, इनसैट-1 या आर्यभट्टा? आई एम श्योर आप सबको इसका जवाब पता होगा। मंगलयान। इस स्पेस मिशन ने पूरी दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। और इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंट्री ली थी। व्हाट एन अचीवमेंट! तो कैसा लगा आप सबको ये सफर? इस एक एक्सप्लेनर में हमने इनक्रेडिबल ज्योग्राफी के 8 फैक्ट्स, हिस्टोरिकल हेरिटेज के 4 और मॉडर्न मार्वल्स के 3 फैक्ट्स कवर किए। कुल मिलाकर हमने 15 बेहद सॉलिड और एसेंशियल फैक्ट्स मास्टर कर लिए हैं। नॉट बैड, राइट? पर सोचिए, अगर सिर्फ 15 फैक्ट्स में हमें इतनी नई बातें पता चली, तो इस देश के विशाल भूगोल और इतिहास में और कितने अद्भुत रहस्य छुपे होंगे। ऐसे कितने हिस्टोरिकल फर्स्ट्स होंगे जो अभी हमें डिस्कवर करने हैं। अपनी ये सीखने की भूख आगे भी जिंदा रखिए। हमारे साथ इस क्विज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।